नमस्ते, मैं रोशन हरिमकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मों पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। आज हम भागवत गीता से शुरुआत करते हैं। आपको हमारा संकल्प अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। शुरू करते हैं भागवत गीता अध्याय 1 से। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय 1। अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदान पर एकत्रित होने और लड़ने की इच्छा के बाद मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। स्पष्टीकरण। दोनों सेनाएं अपरिहार्य युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में एकत्र हुई थीं। फिर भी इस श्लोक में राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि उनके पुत्र और उनके भाई पांडु के पुत्र युद्ध के मैदान में क्या कर रहे थे। यह तो स्पष्ट था कि वे लड़ेंगे, फिर उसने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा। अंधे राजा धृतराष्ट्र के अपने पुत्रों के प्रति प्रेम ने उनके आध्यात्मिक ज्ञान को धूमिल कर दिया था और उन्हें सदाचार के मार्ग से भटका दिया था। उसने उचित उत्तराधिकारियों से हस्तिनापुर का राज्य छीन लिया था। पांडव, उनके भाई पांडु के पुत्र, अपने भतीजों के प्रति किए गए अन्याय के लिए दोषी महसूस करते हुए उनकी अंतरात्मा ने उन्हें इस लड़ाई के परिणाम के बारे में चिंतित किया। धृतराष्ट्र द्वारा प्रयुक्त शब्द धर्म क्षेत्र, धर्म की भूमि, सदाचार उस दुविधा को दर्शाते हैं जिसका वह अनुभव कर रहे थे। अनुष्ठानों का विवरण देने वाली वैदिक पाठ्य पुस्तक शतपथ ब्राह्मण में कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्रन देव यज्ञम के रूप में वर्णित किया गया है। इसका अर्थ है कुरुक्षेत्र दिव्य देवताओं का बलिदान क्षेत्र है, इसलिए इसे धर्म का पोषण करने वाली पवित्र भूमि माना जाता था। धृतराष्ट्र को डर था कि पवित्र भूमि उनके पुत्रों के दिमाग पर प्रभाव डाल सकती है। यदि इससे भेदभाव की भावना जागृत होती है तो वे अपने चचेरे भाइयों की हत्या करने से पीछे हट सकते हैं और युद्ध विराम पर बातचीत कर सकते हैं। शांतिपूर्ण समझौते का मतलब था कि पांडव उनके लिए बाधा बने रहेंगे। उन्हें इन संभावनाओं पर बहुत नाराजगी महसूस हुई। इसके बजाय उन्होंने यह पसंद किया कि यह युद्ध हो। वह युद्ध के परिणामों के बारे में अनिश्चित था, फिर भी वह अपने बेटों के भाग्य का निर्धारण करना चाहता था। अतः उन्होंने संजय से युद्धभूमि में दोनों सेनाओं की गतिविधियों के विषय में पूछा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं दृश्यढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुख संगमे राजा वचनमब्रवीत्। 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवनिकं व्यूह दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपासंगमय राजा वचनमब्रवीत्। अनुवाद। संजय ने कहा, पांडव सेना को सैन्य संरचना में खड़ा देखकर राजा दुर्योधन अपने शिक्षक द्रोणाचार्य के पास गए और निम्नलिखित शब्द बोले। स्पष्टीकर। संजय धृतराष्ट्र की चिंता को समझते थे, जो यह आश्वासन चाहते थे कि युद्ध होगा। संजय ने यह बताकर उनकी चिंता को दूर करने की कोशिश की कि पांडव सेना एक सैन्य संरचना में युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। फिर वह उन्हें यह बताने के लिए आगे बढ़े कि उनका पुत्र दुर्योधन युद्ध के मैदान में क्या कर रहा था। चूंकि राजा धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए उनके सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन ने वस्तुतः हस्तिनापुर राज्य पर शासन किया। महाभारत में उसे स्वभाव से अत्यंत असभ्य, अहंकारी, दुष्ट और क्रूर बताया गया है। बचपन से ही उसके मन में पांडवों के प्रति गहरी नापसंदगी थी और वह उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वह जानता था कि हस्तिनापुर के पूरे साम्राज्य पर बिना किसी चुनौती के शासन करने के लिए उसे उन्हें खत्म करना होगा। हालांकि युद्ध के मैदान में खड़े होकर जब उसने विशाल पांडव सेना को देखा तो वह चकित हो गया। उसने पांडवों को कमतर आंका था। उन्होंने जो सैन्य शक्ति एकत्र की थी वह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी।
दुर्योधन सम्मान देने के बहाने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य अपनी घबराहट को शांत करना था। अपने गुरु के प्रति उसके कदम से यह भी पता चलता है कि पांडव सेना की विशाल सैन्य संरचना ने उसे घबरा दिया था और अब वह इस युद्ध के परिणाम से भयभीत था। अगले 9 श्लोक दुर्योधन द्वारा बोले गए हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 3। पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमु व्यूधा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीनता। अनुवाद। दुर्योधन ने कहा, आदरणीय गुरु, आपके ही प्रतिभाशाली शिष्य द्रुपद के पुत्र द्वारा युद्ध के लिए इतनी कुशलता से तैयार की गई पांडु पुत्रों की शक्तिशाली सेना को देखो। स्पष्टीकरण। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से राजा द्रुपद के पुत्र, उनके सेनापति धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में पांडव सेना के कुशलतापूर्वक व्यवस्थित सैन्य दल को देखने के लिए कहा। वह भी द्रोणाचार्य के शिष्यों में से एक था। दुर्योधन अपने गुरु को अतीत में की गई गलती की याद दिला रहा था। कई वर्ष पहले द्रोणाचार्य ने पांडवों के साथ मिलकर राजा द्रुपद को युद्ध में हरा दिया था और उनका आधा राज्य छीन लिया था। अपनी हार का बदला लेने के लिए द्रुपद ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। उस यज्ञ अग्नि से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था। उसे वरदान था कि वह भविष्य में द्रोणाचार्य को मार डालेगा। द्रोणाचार्य को जानकारी होने पर भी जब उनसे धृष्टद्युम्न के सैन्य प्रशिक्षण के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने बहुत विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लिया और अपना सारा ज्ञान निष्पक्ष रूप से अपने शिष्य को प्रदान किया। दुर्योधन द्रोणाचार्य को याद दिला रहा था कि भले ही धृष्टद्युम्न उसका शिष्य था, वह द्रुपद का पुत्र भी था जिसे उसे मारने का वरदान प्राप्त था। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि अतीत की तरह द्रोणाचार्य अब अपने शिष्यों के प्रति उदार न बने, क्योंकि वे युद्ध के मैदान में थे। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 4 से 6। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ 4। धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शब्यश्च नरपुंगव 5। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः 6। अनुवाद। बीजी 1.4 से 6 देखिए, उनकी सेना में युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे कई शक्तिशाली योद्धा हैं जो शक्तिशाली धनुष रखते हैं और सैन्य कौशल में भीम और अर्जुन के बराबर हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीर राजा, पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य जैसे निपुण नायक भी हैं, सभी सर्वश्रेष्ठ पुरुष। उनके समूह में साहसी युधामन्यु, वीर उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र भी हैं, जो सभी महान योद्धा प्रमुख हैं। स्पष्टीकरण। अपनी चिंता के कारण दुर्योधन को पांडव सेना अपनी वास्तविक सेना से कहीं अधिक बड़ी लगने लगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके विरोधी ऐसी सैन्य कौशल वाले योद्धाओं की एक सेना जुटा लेंगे जो युद्ध में दुर्जय होंगी। आसन्न विपत्ति के डर से उसने पांडव पक्ष में एकत्र हुए सभी महारथियों, ऐसे योद्धा जो अकेले 10,000 सामान्य योद्धाओं के बराबर ताकत वाले थे, के नाम गिनना शुरू कर दिया। वे सभी असाधारण नायक और महान सैन्य कमांडर थे जो वीरता में उनके चचेरे भाई अर्जुन और भीम के बराबर थे। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तानब्रवीमिते। अनुवाद। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष के प्रमुख सेनापतियों के बारे में भी सुने जो नेतृत्व करने के लिए विशेष रूप से योग्य हैं। ये मैं अब तुम्हें बताता हूँ। स्पष्टीकरण। द्रोणाचार्य सैन्य विज्ञान के शिक्षक थे और वास्तव में योद्धा नहीं थे। हालांकि वह कौरव सेना के कमांडरों में से एक के रूप में युद्ध के मैदान में थे। उद्दंड दुर्योधन को अपने गुरु की निष्ठा पर भी संदेह था। धूर्त दुर्योधन ने जानबूझकर अपने शिक्षक को द्विजोत्तम, द्विजन्मों या ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ कहकर संबोधित किया।
द्रोणाचार्य के लिए उनका अपमानजनक और घृणित अनुस्मारक यह था कि यदि उन्होंने इस युद्ध में अपनी वीरता नहीं दिखाई तो उन्हें एक नीच ब्राह्मण माना जाएगा, जो केवल राजा के महल में बढ़िया भोजन और भव्य जीवन शैली में रुचि रखते थे। फिर अपने बुरे शब्दों को छुपाने और अपने शिक्षक और खुद का मनोबल बढ़ाने के लिए दुर्योधन ने कौरव पक्ष में मौजूद सभी महान सेनापतियों का नाम लेना शुरू कर दिया, उनकी वीरता और सैन्य विशेषज्ञता का वर्णन किया। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 8 से 9। भवन भीष्मश्च कर्णश्च कृपाश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च 8 अन्ये च भाव शूरा मदार्ते त्यक्त जीविता नाना शास्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदा 9। अनुवाद। आप स्वयं तथा भीष्म और कर्ण कृपा जो युद्ध में सदैव विजयी होते हैं, अश्वत्थामा, विकर्ण, जयद्रथ और सोमदत्त के पुत्र, और इसके अलावा कई अन्य वीर भी थे जो कई हथियारों से लैस थे, प्रत्येक युद्ध में कुशल थे और सभी ने मेरे उद्देश्य की सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का संकल्प लिया। स्पष्टीकरण। अपने पक्ष के नायकों का उल्लेख करते समय दुर्योधन पहले द्रोण का उल्लेख करता है और उसके बाद भीष्म का, हालांकि द्रोण सेना के पहले सर्वोच्च कमांडर थे। दुर्योधन ने ऐसा केवल इसलिए कहा होगा क्योंकि वह सीधे द्रोण से बात कर रहा था, या इसलिए कि पहले अपने शिक्षक का उल्लेख करना उचित होगा, या क्योंकि इससे द्रोण को युद्ध में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी। हालांकि द्रोण दोनों पक्षों के प्रमुख नायकों को जानते थे, दुर्योधन ने उन्हें याद दिलाने के बहाने उन्हें फिर से गिना और दोनों सेनाओं के बीच ताकत के अंतर की गणना की। उसका मतलब यह है कि उसकी तरफ के सभी योद्धा आखिरी दम तक लड़ने, उसकी खातिर अपनी जान देने के लिए कृत संकल्प हैं। लेकिन दुखद विडंबना के एक झटके से यह युद्ध में उनके विनाश का संकेत है। कुछ टीकाकारों का मानना है कि यह दुर्योधन के लिए अपशकुन है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 10 राक्षसं तदस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितम् सत्यंत्विद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अनुवाद। हमारी सेना की ताकत असीमित है और हम भीष्म पितामह द्वारा सुरक्षित रूप से संचालित हैं, जबकि भीम द्वारा सावधानी से संचालित पांडव सेना की ताकत सीमित है। स्पष्टीकरण। कौरव सेना के प्रधान सेनापति भीष्म पितामह थे। असाधारण योद्धा होने के साथ साथ उसे असाधारण वरदान भी प्राप्त था। वह अपनी मृत्यु का समय चुन सकता था, इसका मतलब था कि वह व्यावहारिक रूप से अजेय था। दुर्योधन को लगा कि भीष्म की कमान के तहत उनकी सेना अपराजेय है, जबकि पांडव सेना को दुर्योधन के कट्टर दुश्मन भीम द्वारा सुरक्षित किया गया था। इसलिए उन्होंने अपने दादा भीष्म की ताकत की तुलना अपने चचेरे भाई भीम से करना शुरू कर दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जैसा कि कहावत है, जिसका अर्थ है कि जब अंत करीब आता है तो अहंकारी लोग अपनी स्थिति का मूल्यांकन करने में विनम्र होने के बजाय अहंकार में लिप्त हो जाते हैं। भाग्य की यह दुखद विडंबना यहाँ दुर्योधन के आत्म प्रशंसा वाले कथन में परिलक्षित होती है कि भीष्म द्वारा सुरक्षित उनकी सेना की ताकत असीमित थी। हालांकि कौरव और पांडव दोनों भीष्म के पोते थे और कुरु परिवार के सबसे पुराने जीवित सदस्य के रूप में वह उनके कल्याण के बारे में चिंतित थे। वह पांडवों के प्रति दयालु थे, लेकिन हस्तिनापुर के सिंहासन और उसकी प्रजा के प्रति अपनी नैतिक प्रतिबद्धता से बंधे थे। इसलिए आधे अधूरे मन से उन्होंने उनके विरुद्ध कौरव सेना का नेतृत्व किया। भीष्म को यह भी पता था कि इस पवित्र युद्ध में दुनिया के सभी महान योद्धाओं के साथ साथ स्वयं परम भगवान कृष्ण भी उपस्थित थे। भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे, जिसका अर्थ था कि धर्म उनके पक्ष में था और पूरे ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति अधर्म के पक्ष को जीत नहीं दिला सकती थी। उन्होंने हस्तिनापुर राज्य और उसकी प्रजा की रक्षा करने और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की कसम खाई थी। भीष्म ने कौरव सेना का नेतृत्व किया,
भले ही उन्हें उनके गलत कामों के बारे में पता था। भीष्म का यह निर्णय उनके चरित्र की ताकत और रहस्यमय व्यक्तित्व को उजागर करता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 11। अनेषु च सर्वेषु यथाभागम स्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्त सर्व एव हि। अनुवाद। इसलिए मैं अब कौरव सेना के सभी सेनापतियों से आह्वान करता हूं कि वे भीष्म पितामह को पूर्ण समर्थन दें, भले ही आप अपने संबंधित रणनीतिक बिंदुओं की रक्षा करें। स्पष्टीकरण। दुर्योधन ने सभी कौरव सेनापतियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि वे भीष्म पितामह के आसपास रहें और सैन्य क्षेत्र में अपनी अपनी स्थिति की रक्षा करते समय उन्हें पूरा समर्थन दें। दुर्योधन भीष्म की अजेयता को एक लाभ के रूप में देखता था और इसे अपनी सेना के लिए ताकत और प्रेरणा के रूप में उपयोग करना चाहता था। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 12। तस्य संज्ञाहर्षं कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दधमौ प्रतापवान। अनुवाद। तब कुरु वंश के सबसे बड़े पुरुष गौरवशाली पितामह भीष्म ने शेर की तरह दहाड़ लगाई और दुर्योधन को खुशी देते हुए बहुत जोर से शंख बजाया। स्पष्टीकरण। भीष्म को पता था कि दुर्योधन के पास जीत की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि परम भगवान श्री कृष्ण विपरीत दिशा में थे। हालांकि वह अपने पोते की चिंता को समझ गया और उसे खुश करने के लिए उसने जोर से शंख बजाया। पुराने दिनों में युद्ध के मैदान में शंख बजाना युद्ध की शुरुआत का संकेत देता था। इससे दुर्योधन को यह भी पता चल गया कि भीष्म कौरव सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं और वह कर्तव्यनिष्ठा से लड़ेंगे और कोई कष्ट नहीं उठाएंगे। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 13। तत् शंखाष्ट भैर्यष्ट पन्वाणक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्त्य स शब्दस्तुमुलोभवत्। अनुवाद। उसके बाद शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और सींग अचानक बज उठे और उनकी संयुक्त ध्वनि जबरदस्त थी। स्पष्टीकरण। युद्ध के लिए भीष्म की पुकार सुनकर कौरव सेना के सभी लोग उत्सुकता से कोलाहलपूर्ण ध्वनि उत्पन्न करते हुए विभिन्न वाद्ययंत्र बजाने लगे। शंख का अर्थ है शंख, पणव का अर्थ है ढोल, अनक का अर्थ है ढोल, भयः बिगुल और गोमुख का अर्थ है सींग बजाना। इन सभी वाद्ययंत्रों के एक साथ बजने से जोरदार कोलाहल मच गया। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 14। तत् श्वेतैर्हैर्युक्ते महति सिंधने स्थित माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रद्धमतु। अनुवाद। तब पांडव सेना के बीच से सफेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले शानदार रथ पर बैठे माधव और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। स्पष्टीकरण। कौरव सेना का उत्पात कम होने लगा था। तब पांडव पक्ष की ओर से भव्य रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने निडरता से शंख बजाया, जिससे पांडव सेना में भी उत्साह भर गया। यहाँ संजय ने भगवान श्री कृष्ण को माधव कहकर संबोधित किया है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, माँ, जो समृद्धि की देवी देवी लक्ष्मी को संदर्भित करता है और धवपति के लिए उपयोग किया जाता है। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी हैं, जो श्री कृष्ण के कई रूपों में से एक हैं। इस श्लोक का अर्थ है कि समृद्धि की देवी पांडवों के साथ थी और उनकी कृपा से वे इस युद्ध में विजयी होंगे और जल्द ही अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लेंगे। राजा पांडु के पुत्रों को पांडव कहा जाता है और इसका उपयोग 5 भाइयों में से किसी के लिए भी किया जा सकता है। इस श्लोक में जिस पांडव का उल्लेख किया गया है वह अर्जुन है, जो 5 में से तीसरा है। वह एक पराक्रमी योद्धा और श्रेष्ठ धनुर्धर था। उनका भव्य रथ अग्नि के दिव्य देवता अग्नि का एक उपहार था। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 15। पंचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दधमौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदर। अनुवाद। BC 1.15 ऋषिकेश ने अपना शंख बजाया, जिसे पांचजन्य कहा जाता था, और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया।
भीम अत्यधिक खाने वाला और कठिन कार्य करने वाला अपना शक्तिशाली शंख बजाता था, जिसे पौंड्र कहा जाता था। स्पष्टीकरण। इस श्लोक में श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है मन और इंद्रियों के भगवान। श्री कृष्ण सभी के मन और इंद्रियों के स्वामी हैं। अपनी अद्भुत लीलाओं के दौरान उन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदर्शित किया। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 16 से 18। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ 16। काश्यश्च परमेश्वर शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजित 17। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते भद्राश्च महाबाहु शंखंड सौधमुख पृथक्करण 18। अनुवाद। बीजी 1.16-18 राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय का नाद किया, जबकि नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक का नाद किया। उत्कृष्ट धनुर्धर और काशी के राजा महान योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और सुभद्रा के पुत्र महाबाहु अभिमन्यु सभी ने अपने अपने शंख बजाए। हे शासक पृथ्वी का। स्पष्टीकरण। सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर को यहाँ राजा के रूप में संबोधित किया जा रहा है। उन्होंने हमेशा राजसी अनुग्रह और बड़प्पन प्रदर्शित किया, चाहे वह महल में रह रहे हों या निर्वासन के दौरान जंगल में। उन्होंने यह उपाधि भी राजसूय यज्ञ के द्वारा प्राप्त की, जो एक शाही बलिदान था, जिससे उन्हें दुनिया के अन्य सभी राजाओं से श्रद्धांजलि मिली। इस श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र को पृथ्वी का शासक भी कहा है। इस पदवी का वास्तविक कारण उन्हें देश के शासक के रूप में उनके कर्तव्यों की याद दिलाना था। इस युद्ध में दोनों ओर से इतने सारे राजाओं और राजकुमारों के भाग लेने से ऐसा लगा जैसे पूरी पृथ्वी ही 2 दलों में विभाजित हो गई हो। यह निश्चित था कि यह विशाल युद्ध अपरिवर्तनीय विनाश का कारण बनेगा। एकमात्र व्यक्ति जो इस समय युद्ध रोक सकता था वह धृतराष्ट्र थे, और संजय जानना चाहते थे कि क्या वह ऐसा करने को तैयार हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्याद्रायत नभश्च पृथिवी चैव तुमलोभ्यनुनाद्यन्। अनुवाद। हे धृतराष्ट्र, वह भीषण ध्वनि आकाश और पृथ्वी पर गरज उठी और आपके पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। स्पष्टीकरण। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि पांडव सेना के विभिन्न शंखों की जबरदस्त ध्वनि उनके पुत्रों के दिलों को चकनाचूर कर रही है, जबकि उन्होंने पांडवों की ओर से ऐसी किसी प्रतिक्रिया का जिक्र नहीं किया जब कौरव हंगामा मचा रहे थे। कौरव भयभीत थे, क्योंकि उनकी अंतरात्मा उनके अपराधों और दुष्कर्मों के लिए उन्हें कचोट रही थी। वे युद्ध लड़ने के लिए केवल अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर थे। हालांकि पांडव आश्वस्त थे और सुरक्षित महसूस कर रहे थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। उनकी जीत निश्चित थी। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अनुवाद। उस समय हनुमान के चिन्ह की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर बाण चलाने के लिए उद्यत दिखाई दिया। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध व्यूह रचना में खड़े देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। स्पष्टीकरण। इस श्लोक में अर्जुन को कपिध्वज कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि उसके रथ पर महावीर हनुमान के चिन्ह की ध्वजा प्रदर्शित हो रही थी। इसकी पृष्ठभूमि में एक कथा इस प्रकार है। अर्जुन को एक बार अपनी धनुर्विद्या पर घमंड हो गया था और उसने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान श्री राम के समय वारों ने भारत से लंका के बीच समुद्र में सेतु बनाने में व्यर्थ ही इतना परिश्रम क्यों किया। यदि वह वहां उपस्थित होता तो वह बाणों से सेतु का निर्माण कर देता। श्री कृष्ण ने उसे इसका प्रदर्शन करने को कहा।
अर्जुन ने अपने धनुष से चलाए गए बाणों की बौछार से एक सेतु का निर्माण कर दिया। श्री कृष्ण ने वीर हनुमान को बुलाया और उन्हें उस सेतु का परीक्षण करने को कहा। जब वीर हनुमान ने उस सेतु पर चलना आरंभ किया तो वह टूटने लगा। तब अर्जुन ने अनुभव किया कि उसके बाणों द्वारा बनाया गया सेतु कभी भी भगवान श्री राम की सेना के भार को सहने के लिए उपयुक्त नहीं होता और उसने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। तब वीर हनुमान ने अर्जुन को शिक्षा दी कि कभी भी अपने बल और कौशल का घमंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी इच्छा से अर्जुन को यह वरदान दिया कि महाभारत के युद्ध के दौरान वह उसके रथ पर आसीन रहेंगे। इसलिए अर्जुन के रथ पर हनुमान के चित्र से अंकित ध्वजा लगाई गई थी, जिसके कारण उसका नाम कपिध्वज या वानर ध्वज पड़ गया। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 21 से 22। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत 21 यावदेतन्निरीक्षेहं योद्धुकामानवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् ऋणसमुद्यमे 22। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं, ताकि मैं युद्ध के लिए तैयार योद्धाओं को देख सकूं, जिनसे मुझे इस महान युद्ध में लड़ना होगा। स्पष्टीकरण। अर्जुन एक कुशल योद्धा थे और सबसे शक्तिशाली हनुमान उनके भव्य रथ के शीर्ष पर बैठे थे। इसके अलावा परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति ऐसी थी कि भगवान स्वयं अर्जुन के सारथी बनने के लिए सहमत हो गए थे। इधर अर्जुन यात्री सीट पर बैठकर अपने सारथी श्री कृष्ण को निर्देश दे रहे थे। वह भगवान को सबसे भरोसेमंद अच्युत कहकर संबोधित करते हैं और उनसे रथ को युद्ध के मैदान के बीच में रखने का अनुरोध करते हैं। अह भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिः। हालांकि मैं परम स्वतंत्र हूँ, फिर भी मैं अपने भक्तों का गुलाम बन जाता हूँ। वे मुझे बहुत प्रिय हैं और मैं उनके प्यार के लिए उनका आभारी हूँ। अपने भक्तों के साथ भगवान के बंधन की सुंदरता ऐसी है कि वह अपने भक्तों के प्रेम को देखकर गुलाम बन जाते हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 23 योत्स्यमानान्वेक्षेहं य एतेत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षव। अनुवाद। मैं उन लोगों को देखने की इच्छा रखता हूँ जो धृतराष्ट्र के दुष्टचित्त पुत्र के पक्ष में लड़ने के लिए उसे प्रसन्न करने की इच्छा से यहाँ आए हैं। स्पष्टीकरण। अर्जुन निडर था, भगवान उसके सारथी थे। उनका दृष्टिकोण था कि पांडव हस्तिनापुर के आधे राज्य के वैध हकदार थे, लेकिन धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र कौरव साझा करने के लिए सहमत नहीं थे। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार थे, जो उनका हक था उसे वापस पाने और उन्हें उनके पिछले सभी गलत कामों के लिए दंडित करने के लिए उत्सुक थे। रथ को युद्ध के मैदान के बीच में खड़ा करने का उनका अनुरोध कौरव सेना पर करीब से नजर रखने के लिए था। अर्जुन उन सभी को देखना चाहते थे जिन्होंने अन्याय का पक्ष लिया था। वह उन्हें समान रूप से दंडित करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने गलत पक्ष चुना था। उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 24 संजय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अनुवाद। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, निद्रा विजेता अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भव्य रथ खींचा। स्पष्टीकरण। यहाँ धृतराष्ट्र को संजय द्वारा भरत के रूप में संबोधित किया जा रहा है, जिसका अर्थ है कि महान राजा भरत के वंशज। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 25 भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। अनुवाद। भीष्म, द्रोण तथा अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित समस्त कुरुओं को देखो। स्पष्टीकरण। कुरु शब्द का प्रयोग कौरवों और पांडवों दोनों के लिए किया गया है, क्योंकि दोनों कुरु वंशज थे।
भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर इस शब्द का प्रयोग किया ताकि अर्जुन में बंधुत्व की भावना जागृत हो और उसे यह प्रतीत हो कि वे सब एक ही हैं। वे चाहते थे कि बंधुत्व की भावना से अर्जुन में मोह उत्पन्न होगा और जिससे वह विचलित हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें आगे आने वाले कलयुग में मानव मात्र के कल्याण के लिए गीता के सिद्धांत का दिव्य उपदेश देने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्रों के स्थान पर कुरुवंशज शब्द का प्रयोग किया। जिस प्रकार एक सर्जन फोड़े की पीड़ा से ग्रस्त रोगी को पहले उसकी पीड़ा कम करने के लिए औषधि देता है और उसके रुग्ण अंग की चीरफाड़ करता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भी पहले अर्जुन के भीतर छिपे मोह को जागृत किया ताकि बाद में उसे नष्ट किया जा सके। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 26। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनाथ पितामहन् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिनस्तथा। 26। शशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोर्भयोरपि। अनुवाद। दादों पर दादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। स्पष्टीकरण। अर्जुन युद्धभूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 27। तानस्मिक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून्वस्थितान्। 27। कृपया पर्याविष्टो विषिदन्निदं ब्रवीत। अनुवाद। अपने सभी रिश्तेदारों को वहां उपस्थित देखकर कुंती के पुत्र अर्जुन करुणा से अभिभूत हो गए और गहरे दुहक के साथ निम्नलिखित शब्द बोले। स्पष्टीकरण। श्री कृष्ण की बातों का अर्जुन पर अपेक्षित प्रभाव पड़ा। युद्धभूमि के दोनों ओर की सेनाओं को देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया। वे सभी उसके रिश्तेदार कौरव थे। जो वीर योद्धा कुछ मिनट पहले कौरवों को उनकी सारी दुष्टता की सजा देना चाहता था, वह अचानक भयभीत हो गया। इस युद्ध से होने वाली तबाही को समझकर उसकी वीरता कम होने लगी। इसलिए संजय ने उन्हें कुंती का पुत्र कौन्तेय कहा है। यह दर्शाता है कि अर्जुन अपनी मां के समान नरम दिल के हो गए थे। हालांकि अर्जुन अब बहुत उलझन में था और उसका मन सवालों से भर गया। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 28 से 30। अर्जुन उवाच। दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम। 28। सीदंती मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति वेप्थुष्ट शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। 29। गांडीवं स्रंस्ते हस्तात्वकच्चै वा परिदह्यते न च शक्नोमि वस्थातु भ्रमतीव च मे मन। 30। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मेरे इन रिश्तेदारों को देखकर जो यहाँ युद्ध करने के लिए उत्सुक हैं, मेरे अंग कमजोर हो गए हैं और मेरा मुंह सूख गया है। मेरा शरीर हिल गया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गांडीव धनुष मेरे हाथ से छूट गया और मेरी त्वचा में आग लग गई। मैं अपने आप को स्थिर नहीं रख सकता। मेरा दिमाग घूमने लगता है। हे केशव, मुझे अनिष्ट के शकुन दिखाई दे रहे हैं। स्पष्टीकरण। इन छंदों में अर्जुन उन शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों का वर्णन करता है जिन्होंने उस अवसर पर उसे अभिभूत कर दिया था। ये सभी दुहक, कमजोरी और निराशा के लक्षण हैं। ऐसा कैसे होता है कि जिस अर्जुन ने कई लड़ाइयां लड़ी और जिसने अकेले दम पर चमत्कारी जीत हासिल की, वह इस विशेष स्थिति में अपना साहस और शक्ति खो दे। उनकी भौतिक एवं भौतिक शक्तियां बिल्कुल पहले जैसी ही हैं, लेकिन मानसिक रूप से उन्हें जबरदस्त झटका लगा। क्यों? अविद्या से उत्पन्न विचार से ये मेरे आदमी हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ? उसके मन में मैं और मेरा का अहंभाव व्याप्त हो गया।
इसलिए वह बार बार स्वजन स्वजन हमारे लोग चिल्लाता है। यह अज्ञान है और ज्ञान ही इसका एकमात्र उपाय है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह आत्मज्ञान प्रदान करते हैं और उन्हें चीजों को स्पष्ट रूप से देखने, कमजोरी के विचारों से मुक्त होने और अपने धर्म का पालन करने में सक्षम बनाते हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 31। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। अनुवाद। हे केशव, मैं लक्षणों शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। स्पष्टीकरण। व्याख्या। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ। तात्पर्य है कि किसी भी कार्य के आरंभ में मन में जितना अधिक उत्साह, हर्ष होता है, वह उत्साह उस कार्य को उतना ही सिद्ध करने वाला होता है। परंतु अगर कार्य के आरंभ में ही उत्साह भंग हो जाता है, मन में संकल्प विकल्प ठीक नहीं होते, तो उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता। इसी भाव से अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मेरे शरीर में अवयवों का शिथिल होना, कंप होना, मुख का सूखना आदि जो लक्षण हो रहे हैं, ये व्यक्तिगत शकुन भी ठीक नहीं हो रहे हैं, सिवाय आकाश से उल्कापात होना, असमय में ग्रहण लगना, भूकंप होना, पशु पक्षियों का भयंकर बोली बोलना, चंद्रमा के काले चिन्ह का मिटसा जाना, बादलों से रक्त की वर्षा होना आदि जो पहले शकुन हुए हैं, वे भी ठीक नहीं हुए हैं। इस तरह अभी के और पहले के इन दोनों शकुनों की ओर देखता हूँ तो मेरे को ये दोनों ही शकुन विपरीत अर्थात भावी अनिष्ट के सूचक दिखते हैं। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से हमें कोई लाभ होगा, ऐसी बात भी नहीं है। इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही हितकारक नहीं दिखते, कारण कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। अतः कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा, जिससे नरकों की प्राप्ति होगी। इस श्लोक में निमित्तानि पश्यामि और श्रेयः अनुपश्यामि, इन दोनों वाक्यों से अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि मैं शकुनों को देखूं अथवा स्वयं विचार करूं, दोनों ही रीति से युद्ध का आरंभ और उसका परिणाम हमारे लिए और संसार मात्र के लिए हितकारक नहीं दिखता। संबंध जिसमें न तो शुभ शकुन दिखते हैं और न श्रेय ही दिखता है, ऐसी अनिष्टकारक विजय को प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 32 से 33। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखनी च, किन्नो राज्येन गोविंद की भोगर्जवितेन वा। 32। येषामर्थे कांक्षितन्नो अशं भोगः सुखनी च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणानस त्यक्त्वा धनानि च। अनुवाद। हे कृष्ण, मुझे विजय, राज्य या उससे मिलने वाली खुशी की इच्छा नहीं है। राज्य, सुख, यहाँ तक कि जीवन से भी क्या लाभ होगा, जब वे ही व्यक्ति जिनके लिए हम उनका लालच करते हैं, युद्ध के लिए हमारे सामने खड़े हैं। स्पष्टीकरण। किसी की जान लेना ही अनैतिक है और किसी रिश्तेदार की हत्या करना तो उससे भी ज्यादा पाप माना जाता है। अर्जुन दुविधा में था कि ऐसे जघन्य कृत्य से प्राप्त विजय से उसे क्या लाभ होगा। इससे उसे कोई खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने उन सभी लोगों को खो दिया होगा जो उसके लिए मायने रखते थे। सांसारिक संपत्तियों के प्रति अनासक्ति एक सराहनीय गुण है। यद्यपि अर्जुन के विचार नैतिक एवं सात्विक थे, परंतु वे आध्यात्मिक भावनाएं नहीं थे। वे उसके रिश्तेदारों के प्रति करुणा और लगाव से उभर रहे थे। आध्यात्मिक भावनाएं आत्मा को शांति, सद्भाव और खुशी प्रदान करती हैं। हालांकि अर्जुन की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह निराश, भ्रमित और अपने शरीर और दिमाग पर नियंत्रण खो रहा हो। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 34 से 35। आचार्य पितर पुत्रस्तथैव च पितामह, मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। 34। एतन्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किन्नु महलिके। 35। अनुवाद।
34 से 35 शिक्षक, पिता, पुत्र, दादा, मामा, पोते, ससुर, पोते, साले और अन्य रिश्तेदार अपने जीवन और धन को दांव पर लगाकर यहाँ मौजूद हैं। हे मधुसूदन, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता, भले ही वे मुझ पर आक्रमण करें। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार डालेंगे तो हमें तीनों लोकों पर प्रभुत्व प्राप्त करने से क्या संतुष्टि मिलेगी, इस पृथ्वी की तो बात ही क्या। स्पष्टीकरण। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में योद्धाओं की विशाल भीड़ को देखा और उनके साथ अपने संबंधों पर विचार करना शुरू कर दिया। उनके शिक्षक द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, दादा भीष्म और सोमदत्त, भूरिश्रवा, सोमदत्त का पुत्र, कुंतीभोज, पुरुजित, शल्य और शकुनी उनके मामा थे। 100 कौरव उनके चाचा धृतराष्ट्र के पुत्र थे। उनके बेटे, पोते और कई अन्य रिश्तेदार मृत्यु तक लड़ाई के लिए तैयार होकर वहां इकट्ठे हुए थे। इस श्लोक में अर्जुन ने 2 बार अपि शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है यद्यपि। वह श्री कृष्ण को मधु नामक राक्षस के हत्यारे मधुसूदन के रूप में संबोधित करते हैं और कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता, हालांकि मुझे पता है कि वे ऐसा करने के लिए उत्सुक हैं। फिर वह कहते हैं, भले ही हम तीनों लोगों पर विजय पाने के लिए लड़ते हैं, लेकिन अपने ही लोगों को मारकर हमें क्या खुशी मिलेगी। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 36 से 37। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्या जनार्दन, पाप में वा श्रेयत समान हत्वैतानात्तायेन 36। तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान्, स्वजनम ही कथा हत्वा सुखिन श्याम माधव 37। अनुवाद। बीजी 1.36-37। हे सभी जीवों के पालनकर्ता, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमें क्या खुशी मिलेगी। भले ही वे हमलावर हों, लेकिन अगर हम उन्हें मारेंगे तो निश्चित रूप से पाप हम पर आएगा। अत हमें यह शोभा नहीं देता कि हम अपने चचेरे भाइयों धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा मित्रों को मार डालें। हे माधव कृष्ण, हम अपने ही रिश्तेदारों को मारकर खुश होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। स्पष्टीकरण। पिछले श्लोकों के समान अर्जुन फिर से भले ही शब्दों का उपयोग करके अपने रिश्तेदारों को मारने की अपनी अनिच्छा को स्पष्ट करना जारी रखता है। श्री कृष्ण को जनता के पालनकर्ता जनार्दन के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भले ही मुझे पता है कि वे हम पर हमला करने के इच्छुक हैं, मुझे लगता है कि मेरे चाचा धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना पाप होगा। तब अर्जुन ने उन्हें देवी लक्ष्मी के पति माधव के रूप में संबोधित करते हुए कहा, हमारे लिए अपने चचेरे भाइयों और रिश्तेदारों को मारना उचित नहीं है। ऐसा काम करके हम कभी खुश कैसे रह सकते हैं। अधिकांश परिस्थितियों में किसी की हत्या करना या उसकी जान लेना घोर पाप माना जाता है, जो बाद में अपराध और पश्चाताप का कारण बनता है। वेद कहते हैं, मां हिंसात सर्वभूतानि, किसी भी जीवित प्राणी को मत मारो जब तक किसी चरम स्थिति में अत्यंत आवश्यक न हो। किसी भी रूप में हिंसा पाप है और अहिंसा एक श्रेष्ठ गुण है। अर्जुन के मामले में भले ही शत्रु के गलत कार्य अक्षमय थे, फिर भी वह इसे अनैतिक मानते हुए उन्हें मारने को तैयार नहीं था। हालांकि वशिष्ठ स्मृति श्लोक 3.19 के अनुसार 6 परिस्थितियों में हत्या करना स्वीकार्य है। ऐसे दुश्मनों से खुद को बचाने के लिए जिन्होंने उनकी संपत्ति को आग लगा दी, उन्हें जहर देने की कोशिश की, हत्या की साजिश रची, उनकी संपत्ति लूट ली, उनकी महिलाओं का अपहरण या अपमान किया या उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि मनुस्मृति में भी उल्लेख है कि अगर कोई आत्मरक्षा में हमलावर को मारता है तो इसे पाप नहीं माना जाता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 38 से 39। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहच्चेतस्, कुलक्षयकृतं दोषं मित्रत्रोधे च पातकम् 38। कथा न ज्ञेयं स्माभिः पापादस्मा निवर्तितम्, कुलक्षयकृतं दोषं प्रापश्यद्भिर्जनार्दन 39। अनुवाद। बीजी 1.38-39 उनके विचारों पर लालच हावी है
और वे अपने रिश्तेदारों को नष्ट करने या दोस्तों के साथ विश्वासघात करने में कोई बुराई नहीं देखते हैं। फिर भी हे जनार्दन कृष्ण, हमें, जो अपने रिश्तेदारों की हत्या में अपराध को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इस पाप से क्यों नहीं हटना चाहिए? स्पष्टीकरण। अर्जुन एक घोषित योद्धा था, लेकिन अपने धार्मिक स्वभाव के कारण उसने जब भी संभव हो हिंसा से बचने की कोशिश की। उनके चरित्र का यह पक्ष महाभारत युद्ध के अंत में घटी एक घटना में भली भांति उजागर होता है। दुर्योधन बुरी तरह घायल हो गया था और कौरव पक्ष में मुट्ठी भर योद्धा ही बचे थे। अश्वत्थामा उनमें से एक था। वह अपने पिता द्रोणाचार्य और अपने मित्र कौरवों की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। वह रात में जब सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तब वह पांडव शिविर में चुपचाप घुस गया और नरसंहार करने लगा। इस हमले में द्रौपदी के 5 पुत्रों सहित कई योद्धा मारे गए। उस रात द्रौपदी और श्री कृष्ण सहित पांडव कहीं बाहर थे। जब वे शिविर में लौटे तो वे तबाह हो गए। अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे गए, उसे पकड़ लिया और द्रौपदी के चरणों में फेंक दिया, जो अपने युवा पुत्रों की मृत्यु का शोक मना रही थी। भीम क्रोधित था और अश्वत्थामा को सही तरीके से मारना चाहता था, लेकिन द्रौपदी क्षमाशील स्वभाव की नरम दिल वाली महिला थी। उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा उनके गुरु द्रोण का पुत्र और ब्राह्मण था, इसलिए उन्हें उसे माफ कर देना चाहिए। अर्जुन अनिश्चित थे कि आगे क्या करना है और वे श्री कृष्ण से मार्गदर्शन चाहते थे, जिन्होंने तब कहा, एक सम्मान योग्य ब्राह्मण को क्षमा किया जाना चाहिए, भले ही वह अस्थायी रूप से पुण्य से गिर गया हो। परंतु जो व्यक्ति घातक हथियार लेकर हत्या करने के लिए आता है, उसे निश्चित रूप से दंडित किया जाना चाहिए। अर्जुन समझ गया कि भगवान का अभिप्राय क्या है। उसने अश्वत्थामा को नहीं मारा। इसके बजाय उसने अपने ब्राह्मण की चोटी काट दी, उसके माथे से अपार शक्ति का गहना उतार दिया और उसे जाने दिया। ऋत्विक पुरोहित आचार्यैर मातुलातिथि संश्रितैः बलवृद्धतुरैर वैद्यैर ज्ञाति संबंधि बंधवैः। मनुस्मृति 4.179। अग्नि यज्ञ करने वाले ब्राह्मण, कुल पुरोहित, गुरु, मामा, अतिथि, आश्रित, बच्चे, बुजुर्ग, चिकित्सक या रिश्तेदारों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। अर्जुन को ज्ञात था कि अपने ही संबंधियों की हत्या करना महापाप है। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, लालच ने उन्हें, कौरवों को अंधा कर दिया है और उन्हें यह एहसास नहीं है कि अपने ही रिश्तेदारों और दोस्तों को मारना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन हमें ऐसा क्यों करना चाहिए जब हम इस अपराध से बच सकते हैं? भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 40। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलंकृत स्नम धर्मोभिभवत्युत। अनुवाद। जब एक राजवंश नष्ट हो जाता है तो उसकी परंपराएं नष्ट हो जाती हैं और परिवार के बाकी लोग अधर्म में शामिल हो जाते हैं। स्पष्टीकरण। परिवार के बुजुर्ग सदस्य समुदाय की सदियों पुरानी परंपराओं, रीति रिवाजों, आदर्शों और महान मूल्यों को धारण करते हैं, जिन्हें वे अपनी अगली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। ये परंपराएं परिवारों में नैतिक मूल्यों को पोषित करने और समाज में धार्मिक मर्यादा का निर्माण करने में मदद करती हैं। यदि बुजुर्गों की मृत्यु जल्दी हो जाती है तो उनका बहुमूल्य ज्ञान उनके साथ चला जाता है और उचित मार्गदर्शन के अभाव में अगली पीढ़ी सद्मार्ग से भटक जाती है। इसलिए अर्जुन की राय थी कि परिवार के बुजुर्गों को बख्शा जाना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 41। अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिये स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णसंकर। 41। अनुवाद। हे कृष्ण, बुराई की प्रधानता से परिवार की महिलाएं अनैतिक हो जाती हैं और हे वृष्णि वंशज, स्त्रियों की अनैतिकता से अवांछित संतान पैदा होती है। स्पष्टीकरण। वैदिक समाज में महिलाओं को बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त था। परिवारों को धार्मिक और समाज को नैतिक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी स्त्रियां सदाचारी हों।
मनुस्मृति के अनुसार यत्र नार्य तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिन समाजों में महिलाओं की पूजा की जाती है क्योंकि वे पवित्र और सदाचारी हैं, दिव्य देवता प्रसन्न होते हैं। अर्जुन चिंतित हो गए और समझने लगे, बड़ों के मार्गदर्शन और संरक्षण के अभाव में समाज का क्या होगा। परिवार की महिलाएं गुमराह हो सकती हैं। इसलिए अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि यदि परिवार की महिलाएं अनैतिकता की ओर बढ़ती हैं, व्यभिचार करती हैं, तो वे नाजायज बच्चे पैदा करेंगी। इससे न केवल भावी पीढ़ियों की सुख शांति नष्ट होगी, बल्कि पूर्वज भी अपने वैदिक संस्कारों से वंचित हो जाएंगे। पारिवारिक परंपराओं को त्याग दिया जाएगा और समाज का कल्याण खतरे में पड़ जाएगा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 42। संकरो हेल्यैव कुलघ्नाना कुलस्य च पतंती पितरो हेषा लुप्त पिंडोदक्रिया। अनुवाद। अवांछित बच्चों में वृद्धि के परिणामस्वरूप परिवार और परिवार को नष्ट करने वालों दोनों के लिए नारकीय जीवन होता है। ऐसे भ्रष्ट कुल के पूर्वज भी यज्ञ से वंचित रह जाते हैं। स्पष्टीकरण। अब अर्जुन वर्णसंकर के दुष्परिणामों को बताता है। जातियों के वर्णसंकर होने से अंतर्बाह्य जीवन में नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है और फलत पारिवारिक व धार्मिक परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मृत पितरों को पिंड और जल अर्पित किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि पितर यह देखना चाहते हैं कि उनके द्वारा अत्यंत परिश्रम से विकसित की गई और अपने पुत्रों आदि को सौंपी गई सांस्कृतिक शुद्धता को वे किस सीमा तक बनाए रखते हैं और उसकी सुरक्षा किस प्रकार करते हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा अथक परिश्रम से निर्मित उच्च संस्कृति को यदि हम नष्ट कर देते हैं तो वास्तव में हम उनका घोर अपमान करते हैं। यह कितनी आकर्षक और काव्यात्मक कल्पना है कि पितरगण अपने स्वर्ग के वातायन से देखते हैं कि उनके पुत्रादि अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए किस प्रकार का जीवन जीते हैं। यदि वे यह देखेंगे कि उनके द्वारा अत्यंत श्रम से लगाए हुए उद्यानों को उनके स्वजनों ने उजाड़कर जंगल बना दिया है, तो निश्चय ही उन्हें भूख प्यास के कष्ट के समान पीड़ा होगी। इस दृष्टि से अध्ययन करने पर यह श्लोक अत्यंत उपयुक्त प्रतीत होता है। प्रत्येक पीढ़ी अपनी संस्कृति की आलोकित ज्योति भावी पीढ़ी के हाथों में सौंप देती है। नई पीढ़ी का यह कर्तव्य है कि वह इसे सावधानी पूर्वक आलोकित अवस्था में ही अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी सौंपे। संस्कृति की रक्षा एवं विकास करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। ऋषि मुनियों द्वारा निर्मित भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक है, जिसकी सुरक्षा धार्मिक विधियों पर आश्रित होती है। इसलिए हिंदुओं के लिए संस्कृति और धर्म एक ही वस्तु है। हमारे प्राचीन साहित्य में संस्कृति शब्द का स्वतंत्र उल्लेख कम ही मिलता है। उसमें अधिकतर धार्मिक विधियों के अनुष्ठान पर ही बल दिया गया है। वास्तव में हिंदू धर्म सामाजिक जीवन में आध्यात्मिक संस्कृति संरक्षण की एक विशेष विधि है। धर्म का अर्थ है उन दिव्य गुणों को अपने जीवन में अपनाना जिनके द्वारा हमारा शुद्ध आत्मस्वरूप स्पष्ट प्रकट हो। कुल धर्म का अर्थ परिवार के सदस्यों द्वारा मिलजुल कर अनुशासन और ज्ञान के साथ रहने के नियमों से है। परिवार में नियम पूर्वक रहने से देश के एक योग्य नागरिक के रूप में भी हम आर्य संस्कृति को जी सकते हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 43। दो शर्तें कुलघ्नाना वर्णसंकर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। अनुवाद। अपने दुष्कर्मों से कुल परंपरा का विनाश करने वाले दुराचारियों के कारण समाज में अवांछित संतानों की वृद्धि होती है और विविध प्रकार की सामुदायिक और परिवार कल्याण की गतिविधियों का भी विनाश हो जाता है। स्पष्टीकरण। सनातन धर्म या वर्णाश्रम द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्गों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। आर्य समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं।
ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 44। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरकेनेतं वासो भवती त्यनुशुश्रुम। 1 अनुवाद। हे जनार्दन, हमने सुना है कि जिनके यहाँ कुल धर्म नष्ट हो जाता है उन मनुष्यों का अनियत काल तक नरक में वास होता है। स्पष्टीकरण। इसके उपरांत भी भगवान कुछ नहीं बोले। अब अर्जुन की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह न तो चुप रह सकता था और न उसको नए तर्क ही सूझ रहे थे, परंतु भगवान के मौन का प्रभाव भी अनूठा ही था। इस श्लोक में अर्जुन पारंपरिक कथन ही उद्धृत करता है। हिंदुओं के लिए धर्म ही संस्कृति है, इसलिए कुल धर्म के महत्व पर पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है। इसी कारण अर्जुन यहाँ एक बार फिर कुल धर्म नाश के दुष्परिणामों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 45 से 46। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यसिता वयम् यद्साम सुखलोभेन हन्तु स्वजन्मुद्यता। 45। यदि माम प्रतिकारम शास्त्रं शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रा राणे ह्यूस्तन में क्षमतरं भवेत। 46। अनुवाद। बीजी 1.45-46। अफसोस, यह कितनी अजीब बात है कि हमने भयावह परिणामों वाला यह महापाप करने का मन बना लिया है। राजसुख की लालसा से प्रेरित होकर हम अपने ही रिश्तेदारों को मारने पर आमादा हैं। अच्छा तो यह होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र लेकर मुझ निहत्थे तथा प्रतिकार न करने वाले को युद्धभूमि में मार डालें। स्पष्टीकरण। अर्जुन को आश्चर्य हुआ इस बात से अवगत होने के बावजूद कि यह युद्ध केवल सभी के लिए दुर्भाग्य लाएगा जो युद्ध के मैदान में थे, और जिन परिवारों को वे पीछे छोड़ देंगे वे सभी यह पाप करने के लिए लालायित थे। उन्होंने अहो शब्द से शुरुआत की जिसका अर्थ है अफसोस। उन्होंने युद्ध होने पर आसन्न सभी संभावित आपदाओं की गणना की थी, लेकिन वह इस तथ्य को नजरअंदाज कर रहे थे कि अगर गलत काम करने वालों को दंडित नहीं किया गया तो इससे समाज को और अधिक नुकसान होगा। अक्सर हम परिस्थितियों या दूसरों को दोष देते रहते हैं, लेकिन अपनी कमजोरियों की ओर से आंखें मूंद लेते हैं। अपने लालची चचेरे भाइयों और रिश्तेदारों को न मारने का अर्जुन का औचित्य उनके प्रति उसके लगाव और करुणा से प्रेरित था। भले ही उसे लगा कि उन्हें मारना पाप है क्योंकि वे उसके रिश्तेदार थे, उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी भावनाएं वास्तव में भौतिकवादी थीं और पारलौकिक नहीं। करुणा से अंधा होकर वह एक योद्धा के रूप में अपना धर्म भूल गया था कि वह इस भौतिक शरीर से परे है। उसका भ्रम उस बिंदु पर आ गया था जहां वह अपने हथियार गिराने और अपने दुश्मन को उसे निहत्थे मारने की अनुमति देने को तैयार था। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 47। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपविशत विसृज्य सशरन चापन शोक संविघ्नमानस। अनुवाद। संजय ने कहा, इस प्रकार बोलते हुए अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक तरफ रख दिया और अपने रथ की सीट पर बैठ गया। उसका मन व्यथित था और दुहक से अभिभूत था। स्पष्टीकरण। अर्जुन की युद्ध लड़ने की अनिच्छा अब चरम सीमा पर पहुंच गई थी। अब उसने अपने दुहक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और गहरी निराशा में डूब गया था। उनकी स्थिति उनकी अपनी भौतिक आसक्तियों से उत्पन्न हुई थी और उनके कर्तव्य की उपेक्षा का कारण बनी। यह उस व्यक्ति का बिल्कुल अप्रत्याशित व्यवहार था जिसे ईश्वर के प्रति समर्पण और आत्मसमर्पण का प्रतीक माना जाता था। वास्तव में युद्ध से पहले जब दोनों पक्ष अपनी सेनाएं जुटा रहे थे, संपूर्ण सशस्त्र यदु सेना और निहत्थे भगवान श्री कृष्ण के बीच एक विकल्प दिया गया। अर्जुन ने भगवान को चुना क्योंकि उसे उन पर पूरा भरोसा था। इस बिंदु पर आइए विचार करें कि अर्जुन वास्तव में कौन था।
वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक ज्ञान से रहित नौसिखिया नहीं था। उनके दिव्य पिता स्वर्ग के राजा इंद्र थे। अर्जुन उनके निवास पर गए थे और उनसे और अन्य दिव्य प्राणियों से कई वरदान प्राप्त किए थे। अपने पिछले जीवन में अर्जुन नर थे, नरनारायण के जुड़वा वंशजों का हिस्सा, जहां नर पारलौकिक ज्ञान में स्थित सिद्ध आत्मा थे और नारायण परम भगवान थे। तो फिर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में इतने बड़े कद का एक महान योद्धा अपने हथियार क्यों गिरा रहा था? उसके दुख का कारण क्या था? भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए श्री कृष्ण भगवद गीता के ज्ञान को सामने लाना चाहते थे। भगवान ने जानबूझकर अर्जुन को भ्रमित करके यह अवसर पैदा किया था। इस अध्याय में अर्जुन ने भगवान के सामने कई तर्क और औचित्य रखे कि उन्हें यह युद्ध क्यों नहीं लड़ना चाहिए, और बाद के अध्यायों में श्री कृष्ण ने विस्तार से बताया है कि अर्जुन के तर्क अनुचित क्यों थे और आगे का रास्ता क्या था। गीता अध्याय 1 यहाँ समाप्त होता है। गीता अध्याय 2 जारी है। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।